आज हम लोग देखेंगे एवोगैड्रो नियम के बारे में। ठीक है, एवोगैड्रो नियम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले सन 1911 में एवोगैड्रो ने गैस के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। मतलब कि इस नियम को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो यह नियम क्या कहता है देखते हैं। इस नियम के अनुसार समान तापक्रम व क्या बोल रहा है, समान तापक्रम व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जहाँ पर गैसों का आयतन समान होगा वहाँ पर अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। उदाहरण देख लेते हैं। किसी गैस के 1 मोल में सामान्य तापक्रम व दाब पर क्या बोल रहा है, HTP मतलब कि सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अणुओं की संख्या कितनी है कहा गया है, 6.023 गुणित 10 की घात 23 होती है, जिसे एवोगैड्रो संख्या n कहते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कितना होता है, 6.023 गुणित 10 की घात 23। ठीक है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एवोगैड्रो नियम की क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं। तो देखो, स्थिर तापक्रम व दाब पर गैस का आयतन भी अणुओं की संख्या n के समानुपाती होती है। भी आयतन, n क्या है उसका, अणुओं की संख्या, स्थिर तापक्रम व दाब पर। ठीक है, किसी गैस के अणुओं की संख्या n स्मॉल n के समानुपाती होती है कहा गया है। जहाँ n क्या है, अणुओं की संख्या, तो n समानुपाती n। ठीक है, तो सभी एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होता है। यही होता है हमारा एवोगैड्रो संख्या। अब आगे हम लोग देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। इसे संयुक्त गैस नियम या आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अतः वह समीकरण जिसके द्वारा गैस के आयतन पर ताप व दाब का एक साथ प्रभाव बताया जा सके, ताप व दाब पर क्या बोल रहा है, एक साथ प्रभाव बताया जा सके, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। जो ताप और दाब का प्रभाव बताएगा गैस पर, वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा आदर्श गैस समीकरण। इसकी व्युत्पत्ति भी हम लोग करेंगे। आदर्श गैस समीकरण का गणितीय रूप देख लेते हैं। तो क्या बोला था वह, उसके क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा P, यहाँ पर हो जाएगा समानुपाती 1/T। ठीक है, इतना तो हम लोग देख ली स्थिर ताप पर। अब आगे उसी को हमें देखना है। तो स्थिर आयतन पर चार्ल्स के नियमानुसार बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पर चार्ल्स गेलुसा के नियम को सम्मिलित करने पर, तो P समानुपाती T/V हो जाएगा। इसको हटा करके हम लोग गैस स्थिरांक लगाए तो R हो गया। तो P बराबर R T/V क्या हो जाएगा, अब हमारा PV = RT। और यही जो है हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श गैस समीकरण, जहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक, P दाब, V आयतन और T क्या है, केल्विन है। केल्विन में तापक्रम है। अब हम लोग आगे देखेंगे आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देखना है। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, देखो मान लो गैस के निश्चित मात्रा का तापक्रम T1, आयतन V1 तथा दाब क्या है हमारा P1 है। तो देखते हैं पद पहला में क्या हो जाएगा, स्थिर तापक्रम T1 पर गैस का दाब P1 से बढ़कर P2 हो जाता है, तो गैस का आयतन V2 से घटकर V1 हो जाएगा। जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा आयतन का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अतः बायल के नियमानुसार P1 V1 = P2 V2 होता है। तो V1 = क्या हो जाएगा, P1 V1/P2। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1। पद दूसरा में देखते हैं हम लोग, स्थिर दाब पर गैस का तापक्रम T1 से T2 बढ़ाया जाता है, तो इसका आयतन V1 से बढ़कर
V2 हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग ताप का मान T1 से T2 करेंगे तो उसके आयतन का मान भी V2 से V1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, चार्ल्स के नियमानुसार क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर V x मान रहे हैं, x क्यों मान रहे हैं इसको, ताकि हम लोग कुछ भी 1 भी मान सकते हो, तो Vx अपान V2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। उसका मान अभी नहीं निकला है इसीलिए x के रूप में मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू V2 इंटू T अपान T2, इतना मान आया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो इतना समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए, तो कितना हो गया P1 V1 अपान T2 P2 V2 इज इक्वल टू T2, इतना हम लोग मान निकाले। तो PV इज इक्वल टू T, मतलब कि मान होता है जानते हो P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2, मतलब P की जगह पे P1 भी रख सकते हो P2, इसीलिए वहाँ से आया PV इज इक्वल टू T इज इक्वल टू K अपान T इज इक्वल टू K। तो 1 मोल गैस के लिए K बराबर R, इस स्थिरांक को हटा करके R आदर्श गैस स्थिरांक को लगाए तो PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। n कहाँ से आया, मोलों की संख्या, जितना मोल लोगे उसके मोलों की संख्या के लिए। तो ये था एवोगैड्रो संख्या देखे, उसकी व्युत्पत्ति देखे, आदर्श गैस देखे और आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति देखे।